नमस्कार दोस्तों। महाभारत का तीसरा दिन, भीषण युद्ध। जब कौरव और पांडव दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भीम और अर्जुन ने जहां रणभूमि में तबाही मचा दी, वहीं भीष्म पितामह ने अपने शौर्य से युद्ध को और भयावह बना दिया। क्या हुआ इस दिन? कौन रहा मजबूत? चलिए जानते हैं इस महायुद्ध की रोमांचक कहानी। तीसरे दिन युद्ध से पहले कौरवों ने गरुड़ व्यूह और पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। कौरवों की ओर से दुर्योधन ने युद्ध की कमान संभाली। पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन सुरक्षा में तैनात रहे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेनाओं के योद्धा भयंकर टकराने लगे। इस दिन भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर कौरव सेना में ऐसा आतंक मचाया कि हजारों सैनिक भाग खड़े हुए। उनकी गदा और बाणों की मार से कौरवों की सेना बिखरने लगी। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। दुर्योधन पर भी हमला हुआ और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसे इस हाल में देखकर उसका सारथी तुरंत उसे युद्धभूमि से भगा ले गया। कौरवों की सेना बिखरती देख भीष्म पितामह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीरों से पांडवों की सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में उन्होंने हजारों सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर श्रीकृष्ण अर्जुन से बोले, अब भीष्म को रोकना जरूरी है। लेकिन अर्जुन पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे थे। यह देखकर श्रीकृष्ण स्वयं रथ से कूद पड़े और भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर पूरी सेना स्तब्ध रह गई। तभी अर्जुन ने श्रीकृष्ण को रोक लिया और प्रतिज्ञा की, मैं पूरी ताकत से युद्ध करूंगा। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने भीषण संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ही दिन में प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव योद्धाओं को मार गिराया। उनके बाणों से कौरवों की सेना हाहाकार करने लगी। तीसरे दिन की लड़ाई में दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कौरवों को भारी नुकसान हुआ। उनके कई पराक्रमी योद्धा मारे गए। दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर युद्ध से भागा। तीसरे दिन के युद्ध में दोनों पक्षों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा। भीम और घटोत्कच ने कौरवों को भागने पर मजबूर किया। अर्जुन के तीरों ने दुश्मनों को तहस नहस कर दिया। भीष्म पितामह के संहारक रूप के बावजूद कौरव सेना कमजोर पड़ी। दोस्तों, महाभारत के तीसरे दिन की लड़ाई बेहद रोमांचक थी। आगे के युद्ध और भी जबरदस्त होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम चौथे दिन की महाकाव्य लड़ाई लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।